हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैनल का। और अगर मैं बात करूं कि इस वाले चैप्टर का मेरा जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने देखा कि हम पहुंच चुके थे हमारे एक्सरसाइज 6.2 के, उसके हमने 3 क्वेश्चंस करे थे और उसमें हमने देखा था हमने अलग अलग टाइप के एंगल्स भी हमने अप्लाई करे थे। तो अगर ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं उससे पहले मेरे को ऐसा फील हुआ कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल की थोड़ी सी नॉलेज देनी चाहिए। तो एक बार एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल की नॉलेज को करते हैं रिवाइज और उसके बाद हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो मैं फटाफट से 2 लाइंस बना लेता हूं। एक रूलर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल वो कॉमन लाइन होती है जो 2 पैरेलल लाइंस को मीट करती है। इसका हम नेम दे देते हैं ए बी और इसकी नेमिंग कर देते हैं सी डी। मान लेते हैं कि एक ट्रांसवर्सल है जो कि मीट कर रहा है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने P और इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया Q। ये पॉइंट का नाम हो गया P। अब आपने देखा कि 2 पैरेलल लाइंस में जैसे ही एक ट्रांसवर्सल मैंने ड्रॉ किया तो मुझे दिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स दिखे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इन सारे एंगल्स की नेमिंग कर देता हूं। मैं इसको बोलता हूं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सिमिलरली ये 5 है, ये 6 है, ये 7 और ये 8। ये मेरे 8 एंगल्स हो गए। जैसे ही मेरे 8 एंगल्स बने, अब इन सारे 8 एंगल्स में मैं करूंगा लिंकिंग कि कौन सा एंगल क्या कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं। पहले मैं बात करूंगा वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल्स होते हैं जब भी आप देखेंगे कि एक एक्स की शेप बन रही है। देखिए यहां पे एक एक्स की शेप बन रही है, यहां पे एक एक्स की शेप बन रही है, तो इसके सामने सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो होंगे वर्टिकली ऑपोजिट। मतलब कि 1 और 3 आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली 2 और 4 इक्वल होंगे। 2 और 4 कौन से एंगल्स की बात हो रही है? 1 3 और 2 4 आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं 5 और 7 आपस में इक्वल होंगे एंड 6 और 8 इक्वल होंगे, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट के बाद अगले पेयर ऑफ एंगल्स आते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स में 2 तरीके की कैटेगरी होती है। एक होते हैं इंटीरियर मतलब लाइन के अंदर वाले, एक होते हैं एक्सटीरियर मतलब लाइन के बाहर वाले। तो आपने देखा कि सर लाइन के अंदर वाले तो 4 एंगल दिख रहे हैं, 3 4 5 6। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप Z की शेप ढूंढिए। अगर आपको Z की शेप कहीं भी दिख गई दैट मीन्स वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और एक्सटीरियर भी बोल सकते हैं आप, आगे हम देखेंगे। जैसे ये Z की शेप दिख रही है मुझे, तो आपने देखा कि सर ये एंगल 4 है, ये एंगल 6 है। Z की शेप दिख गई तो आपका एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल होगा। सिमिलरली 3 और 5, ये उल्टा Z दिख रहा है, 3 और 5 ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही मैं एक्सटीरियर एंगल देख लूंगा Z के बाहर वाले, यानी कि 1 और 7, 2 और 8। एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8, ये हो गए मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स। इसके अलावा और कौन से एंगल्स होते हैं? यहां पे होते हैं हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। जैसे आपने देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होंगे जब मैं कभी भी पैरेलल लाइंस की बात करूंगा तो उसके रेफरेंस में दूसरा एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में कहां बैठ रहा है। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचानने का तरीका है यू की शेप। यू कैसा भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, टिल्टेड भी हो सकता है। तो आपने देखा है यू की शेप, तो यहां पे आपको एंगल 2 और एंगल 6 दिखा, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 6 बराबर, एंगल 3 एंगल 7 बराबर। सिमिलरली यहां पे आइए, एंगल 5 एंगल 1 बराबर, एंगल 5 और एंगल 1 बराबर, ठीक है। एंड एंगल 4 एंड एंगल 8 बराबर, एंगल 4 एंड एंगल 8 बराबर, ठीक है।
इसके अलावा एक और होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर ये आपस में इक्वल नहीं होते इनके, देखो को इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब लाइन के अंदर वाले एंगल्स, ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं होते, बस ये आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कितना होता है 180, यानी कि सेम साइड वाले एंगल 4 और 5, आप 4 और 5 को ऐड कर दीजिए, या फिर आप 3 और 6 को ऐड कर दीजिए, दोनों ही केस में आपको आंसर मिलेगा 180। इसका यूज काफी सारे क्वेश्चंस में आता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी से भी, और आरडी शर्मा से स्पेशली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ऐसे हमने वर्टिकली ऑपोजिट, अल्टरनेट इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर, हमने सारे के सारे एंगल रिवाइज कर लिए। तो अब आपके लिए क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा कंपेरेटिवली, जब आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। यहां मैंने देखा कि दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, ये मेरा ट्रांसवर्सल आ गया। ट्रांसवर्सल बना तो हमारे दिमाग में वो सारे कौन से एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, वर्टिकली ऑपोजिट, ये सारे एंगल एकदम आपके दिमाग में स्ट्राइक करने चाहिए, वो सारे के सारे एंगल आपको देखने चाहिए। अच्छा 1 2 के इक्वल, ये इसके इक्वल, ये जेड की शेप, अल्टरनेट इंटीरियर, तो वही सब हम यहाँ पे लगाएंगे। आपने देखा कि ये दो पैरेलल लाइंस है और ये जेड की शेप बन रही है। जैसे ही आपने देखा जेड की शेप बन रही है सर, तो आप तो बिना सोचे समझे आप लिख दो कि ये एक्स एंगल और 50 बराबर होंगे। देखो क्या ये दोनों लाइन इक्वल है, पैरेलल है, बिल्कुल है। तो आप सीधे सीधे लिख दो कि सर एक्स जो है वो किसके इक्वल है, 50 डिग्री के इक्वल है। रीजन, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट कौन से, लाइन के अंदर वाले ना, तो आप लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए हमारे। तो x की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, ठीक है। अब y पूछ रहे हैं मुझसे, अच्छा ये x आ गया मेरे पास कितना 50, अब ये y है और ये 127 है। एक आपने 7th स्टैंडर्ड में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर नहीं याद है तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको ट्रायंगल बना के। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, कि अगर ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये एंगल आपका 4 है, तो एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहां पे लगाऊं, आप ध्यान से देखिए पी क्यू आर, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल। तो अगर ये y प्लस x को मैं ऐड करूं तो मुझे 127 मिलना चाहिए, मतलब x प्लस y कितना मिलना चाहिए मुझे, 127 डिग्री, ठीक, 127 डिग्री मिलना चाहिए। और रीजन क्या रहेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ई ए पी। ओके, x की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 50, y मुझे कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा 127। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 127 माइनस 50, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 माइनस 0 7, 12 माइनस 5 7, तो y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री। y आ गया 77 डिग्री और x आ गया मेरा 50 डिग्री। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 फिनिश हुआ। हमने ज्योमेट्री का एक सेगमेंट फिनिश कर दिया है, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। अब हमारे बच रहे हैं मेन चैप्टर्स, यानी कि ट्राइंगल्स, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स, उसके बाद सर्कल्स। तो इस वीडियो सीरीज के साथ जुड़े रहिए अगर आपको अपनी क्लास 9 ज्योमेट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।